आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले ये हैं कि सदिश अगर त्रिभुज की भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं का सदिश दिया हुआ या तीन सदिश दिया होगा तो ये दिखाना है कि वो तीनों सदिश यदि त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं या त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज की वो तीनों सदिश त्रिभुज की भुजाएं हैं? क्या प्रतिबंध होता है तो देख लीजिए। माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं। तब जब तीन सदिश दिए हुए हो और तीनों सदिश क्या हो, भुजाओं के सदिश हो, त्रिभुज की भुजाओं के, तो उसका कंडीशन क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ये तीन कंडीशन, दो कंडीशन होते हैं। दोनों में से किसी एक कंडीशन को लेकर हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं ठीक है ना। यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो दो कंडीशन होता है। अगर इसके अनुसार लेंगे तो सी का जो आएगा वो माइनस में आएगा, या इसके अनुसार लेंगे तो ये प्लस में आएगा, ठीक है ना। दोनों के थ्रू हम लेकर करेंगे तो हमारा सही रहेगा, ठीक है। इतना समझिए कि अगर तीन सदिश दिया हो, ये दिखाना हो कि दिखाइए कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो तीनों सदिशों को जोड़ने पर वेक्टर का मान क्या आ जा रहा है? 0 के बराबर हो जा रहा है। तो समझिए कि वो क्या है? त्रिभुज को निरूपित करती हैं, अन्यथा नहीं। या किसी दो सदिश को जोड़ने पर तीसरा सदिश आ जा रहा है तो समझिए कि वो क्या है? त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अगर ये देखिए, पहली बात कि ये त्रिभुज है, क्वेश्चन लगाने से पहले आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या दे देता है? 1 2 3 2 1 3 और 3 1 2 ऐसे करके दे देता है। तो या तो ऐसे दे देगा और नहीं तो आपको ऐसे दे देगा। देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसको सकता है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। या इसको दे देगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे दे सकता है। दरअसल बात यह है कि हम आपको ये कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे माने रूप मैंने बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। ये तो आपकी सदिश रहेगी, स्थिति सदिश, ठीक है ना। या ठीक है, ये है आपका बिंदु, दे देगा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये दे देगा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक। या दे देगा त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दिया रहेगा। तो देखिए जब ये दिया रहेगा तो इससे ये बना लेते हैं ना हम, अब आपको त्रिक बिंदु बोलते हैं इसको, और इस बिंदु से हम लोग क्या बनाते हैं? सदिश बना लेगा ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बनता है ना। तो सबसे पहले दिया रहेगा तो हम तीनों भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं, तीनों भुजाएं हैं ना, उनके जो शीर्ष हैं उनकी पहले स्थिति सदिश निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्थिति सदिश। क्या निकालेंगे? वेक्टर ओ निकालेंगे। यही ना वेक्टर ओ बराबर होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर इस रूप में दिया रहेगा तो स्थिति सदिश ये होगा, अगर इस रूप में दिया रहेगा तो भी यही है, क्योंकि इस रूप में दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, इस रूप में दिया रहेगा तो पहले इस रूप में बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ता है ना, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से फिर इसकी स्थिति सदिश लिखिए, ओ भी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब देखिए, अब OC बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर OC बराबर 3i कैप प्लस
जे कैप प्लस 2k कैप, ये होगा। अब इतना सारा निकल गया, ठीक है। अगर ये बताइए आप, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो आपका क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? परस्पर बराबर होती है। यानी कि ये इसका परिमाण, इसका परिमाण, इसका परिमाण, तीनों का आपस में परिमाण बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? दो संलग्न भुजाएं बराबर होती है परस्पर। तो या तो ये दोनों बराबर हो जाए, या ये दोनों बराबर हो जाए, या ये दोनों बराबर, कोई दो भुजाएं संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं उसे बोलते हैं जो दोनों एक ही पॉइंट से, जिसका उभयनिष्ठ बिंदु सेम हो, मैंने एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। यानी इस रेखा की एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इस रेखा की ये एक उभयनिष्ठ, इस रेखा की ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। समबाहु का हो गया, समबाहु समद्विबाहु हो गया। समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है आपका? कि समकोण त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, मालूम है ना? तो उस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ये सारी इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, इसीलिए हम ये आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पहले ही हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार के समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। फिर क्या होता है? विषमबाहु, अगर पूछ देगा विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है ना, भिन्न माप क्या होता है? अलग अलग होता है। और समद्विबाहु पूछ दे और समकोण पूछ दे, समद्विबाहु पूछ दे और समकोण पूछ दे, समकोण भी है और समद्विबाहु है, तो चूंकि समकोण के लिए वो कंडीशन बताया ही आपको कि बड़ी भुजा के स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, और उसमें भी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तो समकोण भी हो जाएगा, समद्विबाहु भी हो जाएगा। अगर आपको उसमें पूछ दिया जाए इसी प्रकार से, कोई चतुर्भुज दिया रहेगा, प्रूफ करने के लिए दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या है? वर्ग है, सिद्ध कीजिए कि ये आयत है, सिद्ध कीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये सारे इस चीज से देता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्नावली है, ये इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको प्रश्न आना ही आना है, हर साल पूछा जाता और आएगा ही, ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसको इतने को नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका निकालना होगा, इसका परिमाप इस भुजा का, तो पहले हमें ए बी भुजा निकालना होगा ना। तो ए बी भुजा निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए, ये नहीं होगा? और फिर बी सी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? ओ सी माइनस ओ बी, ये ना। और सी ए निकालना होगा तो क्या करोगे? ओ ए माइनस ओ सी, ये निकालेंगे ना। इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे? ए बी, वेक्टर ए बी के निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे और वेक्टर ए सी निकालेंगे, ठीक है ना, परिमाप। और तीनों का परिमाप यदि बराबर रहता है तो क्या है? समबाहु है। अगर दो बराबर आता है तो समद्विबाहु है। अगर कोई एक बड़ा है और दोनों के स्क्वायर का बराबर है तो समकोण है। समझ में आया ना? इस तरीके से करेंगे। अब देर ना करते हुए हम लोग क्या चलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को बेहतर से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक। आ गया वो क्वेश्चन जिसका हमें इंतजार था, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का मान, ये एक शीर्ष हो गया। दूसरा शीर्ष क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। फिर तीसरा शीर्ष क्या है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है। हाँ, तो इन तीनों त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। हम मान लेंगे त्रिभुज क्या है? OBC ABC है। माना हल है, माना त्रिभुज ABC है, तब शीर्ष A का स्थिति सदिश, हम बोल रहे थे ना, जब दिया रहता है तो स्थिति सदिश मानते हैं। वेक्टर OB बराबर वेक्टर OA बराबर कितना हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3i कैप, ठीक है। शीर्ष B का स्थिति सदिश वेक्टर OB बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस क्या आ जाएगा k कैप, ठीक है। सी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। यह है, हमें क्या निकालना है कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो आपको बता देना है कि ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी होगा ना। ये कंडीशन होगा तभी जगह बराबर ना होगा। तो निकालते हैं, पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा ना, चूंकि वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये ना। ओ ए कितना है, ये है, ओ बी ये, तो इस ओ ए को घटाना है ना, तो 2 में से आई गया आई कैप प्लस 3 में से 2 गया जे कैप प्लस नहीं के है ना, के में से 3 गया तो 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तो ओ सी है ना, इसमें से इसको घटाना है तो आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3i में से 2i गया आई कैप, और j में से 3j गया तो माइनस 2j कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, k में से 2k में से k जाएगा तो k कैप होगा, ठीक है। अब आते हैं सी ए, वेक्टर सी ए निकालिए, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी, कितना हो जाएगा, इसमें से घटाना है ना, ओ ए में से घटाना है इसको ना, तो माइनस 2i कैप हो जाएगा, रे बाबू, माइनस 2i कैप हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए ये j है ना, तो 2j में से j गया प्लस j कैप, 3k में से 2k गया प्लस k कैप, ठीक है। ये सारा आ गया, ओके। अब निकालना है, चूंकि ए बी बराबर क्या होता है, मापांक वेक्टर ए बी का, ये ना, बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा बाबू आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 1 1 2 2 4 6, अंडर रूट में क्या आएगा 6 आएगा ना। इधर निकाल देता हूँ, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर बी सी, यही ना होगा। अब देखिए इसका भी निकालिए, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना, बराबर क्या आ जाएगा आपका बाबू रूट में 6 हो जाएगा। ये भी बी सी बराबर रूट में 6 तथा सी ए का निकालिए, सी ए बराबर क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर सी ए, क्या हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1 1 2 6 हो जाएगा रूट में 6 सी ए। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज होगा ना, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन दूसरा टाइप का, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश, ठीक है, 7j कैप प्लस 10k कैप माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप तथा माइनस 4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप है, तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जो है वह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने अभी पहले जिक्र किया था समकोण और समद्विबाहु है। समद्विबाहु के लिए 2 भुजाएं बराबर होने जरूरी है, और समकोण के लिए बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर वर्गों का योगफल, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले जो त्रिभुज है मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है, तो मान लीजिए माना त्रिभुज ए बी सी है, यह ना त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज को क्या करते हैं स्थिति सदिश दिया है ए का
शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। शीर्ष ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या दिया हुआ है 7j कैप प्लस 10k कैप, ये ना जी। एक का हो गया, ठीक। बी का -6j कैप प्लस 6k कैप, यही ना है, यही है। और सी का ओ सी बराबर क्या, -4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप, यही ना है, ठीक है। अब ये सब आ गया, तो पहली बात तो हम तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे ना, तो त्रिभुज की भुजाएं, यही ना, भुजाएं की सदिश, भुजाओं की सदिश, पहले भुजाओं की सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए बराबर ओ बी माइनस ओ ए ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, ये भी माइनस होगा तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8, सॉरी माइनस, इधर तो आई का मान है ये नहीं है, तो चूंकि आई में से कुछ घटेगा ना तो आई कैप होगा, -i कैप, और प्लस 6 है ना जी, और 6 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -j कैप हो जाएगा, -j कैप, और ये 6 है ना तो 6 में से 10 गया, -4k कैप हो जाएगा। ओके, ये इतना हुआ। अब आ जाते हैं वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी में से बी को घटा देंगे, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी हुआ, ओ सी माइनस ओ बी, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ओ बी ओ सी में से, इसमें से इसको घटा के, चूंकि पहले से ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। फिर भी इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, ओ सी में से ओ बी को घटाना है, इसको नीचे करेंगे, नीचे लिखते हैं ना घटाने के लिए, और फिर जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो चूंकि प्लस हो गया और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, -3i कैप, चूंकि ये प्लस में है और ये प्लस में है, चूंकि इसको घटाना है ना तो ये माइनस में, तो 9 में से 6 गया 3j कैप, चूंकि बड़ा वाला चीज इसका ना है, लिख देंगे इसका ही, 6 में से 6 गया 0, अर्थात छोड़ दीजिए, यानी कि प्लस वो लिख दीजिए +0k कैप, ठीक है। सी ए लिखिए, वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर सी ए बराबर हो जाएगा आपका ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए में से ओ सी को घटाना है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे कोई आई दिख नहीं रहा है, तो अगर आई में से घटाएंगे ओ ए में से ओ सी को, तो ये चूंकि प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो नहीं है ना तो प्लस है, यानी कि +4i कैप, -9 है ना, तो 7 में से 9 गया 2j कैप, और 10 में से 6 गया 4k कैप, ठीक है। इसको मिटा दीजिए अब, ठीक। अब हमें भुजाएं निकल गई, क्योंकि जब भुजाएं निकल गई तो भुजाओं का परिमाप निकालेंगे ना, अतः भुजाओं का परिमाप भुजाओं का परिमाप होगा ना, भुजाओं का परिमाप के लिए ज्ञात कीजिए, ए बी बराबर बताए हैं, ए बी बराबर मॉड ए बी होता है ना, वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में निकालिए 1 1 -4, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका i का गुणांक -1, j का गुणांक -1, और प्लस -4 है ना, k का गुणांक का स्क्वायर बराबर क्या, 4 को 16, 16 2 18, रूट में 18 हो गया ना, बराबर 3 रूट में 2, यही ना आएगा, 3 रूट में 2 आएगा उसका मान, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। BC का निकालिए, BC का बराबर मॉड में वेक्टर BC, यही ना होता है, बराबर कितना, अंडर रूट में
देखिए आई का गुणा क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करिए, प्लस जे का है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 है इसका छोड़ दीजिए, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 के 9, 2 बार में होगा ना जी, 3 स्क्वायर 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3√2, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 2 18 में से निकल जाएगा ना 9, तो क्या हो जाएगा √2 बचेगा और 3 हो जाएगा बाहर। देखिए सी ए बराबर कितना हो जाएगा जी, सी ए बराबर हो जाएगा, सॉरी वेक्टर लगा रहा हूँ, वेक्टर सी ए का मापांक बराबर अंडर में कितना हो जाएगा बाबू 4 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए कितना हो जाता है 16 16 32, 32 में 4 जोड़े तो 36 ना जी, हाँ रूट में 36 बराबर कितना 6 हो जाएगा ना, रूट में 36 का मान कितना हो जाएगा 3 ना 6, सॉरी। अब देखिए चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए त्रिभुज क्या है ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी, क्योंकि दो भुजा इसकी परस्पर बराबर है, ए बी और बी सी का मान दोनों एक ही ना आया है, तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है आपस में, तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब क्या करेंगे त्रिभुज, अब देखिए चूंकि सबसे बड़े चूंकि सी ए इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना, तथा सी ए इज ग्रेटर देन बी सी, चूंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है सी ए है, क्योंकि सी ए का मान 6 आया है 3√2 से, हैं सबसे बड़ी भुजा है, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 से भुजाओं के वर्गों का योग, तब सी ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो देखिए 6 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर करिए प्लस 3√2 का स्क्वायर, यही ना माना उसका, कितना आ जाएगा बाबू 36 बराबर कितना 18 प्लस 18 कितना 36 बराबर 36, अतः ये बराबर है फॉलो कर रहा है, अतः त्रिभुज ए बी सी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। अब पहले ही ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है समबाहु है, समद्विबाहु है और समकोण भी आ गया, तो ये दोनों हो गया समद्विबाहु और समकोण दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है नोट कर लीजिए। देखिए अब तीसरा टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बता रहे हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जिस टाइप के पेपर में परीक्षा में पूछा जाता है, या उस टाइप से कितने भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। हर टाइप का मैं क्वेश्चन एक एक बता दे रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज में उस टाइप के बहुत सारे एक्सरसाइज दिए होंगे, क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर क्या i कैप माइनस जे कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, तथा वेक्टर सी बराबर क्या -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, किसकी हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। पहले तो ये देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं, पहले क्या करेंगे ये चेक करना होगा कि त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। तो देखिए चूंकि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी तथा वेक्टर सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं तब आपको कंडीशन क्या बताया था शुरू में ही, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होना चाहिए ना। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो आगे बढ़ेंगे, अगर त्रिभुज की भुजा ही नहीं रहेंगे तो समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, रखिए इसको जोड़िए 2i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक, प्लस
सी का ना -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये ना जी। फॉलो करना चाहिए। हम एक को LHS लेकर चलते हैं, ठीक। अब देखिए 2i और i, ये ना 3i हो जाएगा माइनस जे है ना, माइनस जे है, ठीक है, माइनस जे और 3j, माइनस जे और 3j कितना हो जाएगा -4j, ठीक है, प्लस के कैप और 4k कैप कितना हो जाएगा 5k कैप ना। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए -ij कैप है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप, एक यहाँ पे बचा हुआ है कहाँ पे 5k कैप है ना, माइनस इसको बचा था ना प्लस 5k कैप। अब देखिए ये और ये कितना हो जाएगा 0i कैप, ये और ये दोनों के लेंगे तो कितना हो जाएगा 0i कैप j कैप, और ये दोनों के लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये प्लस है ना तो ये माइनस है, सॉरी इसको लिखे ना बाद में माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका 0k कैप बराबर कितना हो जाएगा, शून्य सदिश का परिमाण भी क्या होता है, शून्य ही होता है, ये एक शून्य सदिश है, ठीक। अब क्या करना है हमें, अतः वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, है कि नहीं है ना। मैंने बताया था ना कि तीनों अगर त्रिभुज की भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, या किसी एक भुजा दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होगा, ठीक। उसमें से एक कंडीशन को फॉलो कर दिया है, ओके। और जब समकोण त्रिभुज होंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो निकालिए, मोड ए बराबर कितना, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए उसका परिमाण निकालेंगे ना, ए बराबर क्या मोड ए, तो क्या करेंगे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 6 ना, रूट में 6 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, मॉड बी वेक्टर बी बराबर कितना अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये ना बराबर कितना हो जाएगा जी अंडर रूट में, करिए तो 1 9 10 हो गया, 10 25 10 और 25 35 में जी, छोड़ दीजिए इसना। अब आ जाइए इधर, सी बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर सी, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, सी का निकलिए -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना 9 9 अच्छा 16 16 16 16 32 और 32 9 32 9 कितना होता है 41 ना, 32 9 41 होता है ना, चूंकि देखिए सब में दोनों में सबसे बड़ा कौन है 41 ना, अतः चूंकि सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होना चाहिए ना। देखिए अंडर रूट में 41 स्क्वायर बराबर कितना, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस रूट में 35 का स्क्वायर, 41 बराबर कितना 6 प्लस 35 बराबर कितना 41 ना, हाँ। अतः त्रिभुज, अतः ए बी सी है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समकोण समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए अब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइप के क्वेश्चन, इस जो चैप्टर चल रहा है, जो प्रश्नावली चल रही है उसके लास्ट टाइप की क्वेश्चन है। क्या है लास्ट टाइप क्वेश्चन, कि दर्शाइए कि बिंदु -2 4 1 -1 5 5 -1 1 नहीं सॉरी 1 1 1 2 2 5 ये एक आयत के शीर्ष है, ये दर्शाना है ना। चूंकि आयत के शीर्ष हैं तो हम लोग मान लेंगे, चलिए मान के करते हैं। पहले माना 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 आयत
आयत ए बी सी डी है। माना एक आयत क्या है, ए बी सी डी। तब ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मान लेंगे। आपको बताया था ना कि बिंदु भी दिया रहेगा तो स्थिति सदिश पहले मानेंगे। वेक्टर ओ ए बराबर हो जाएगा कितना, वेक्टर ओ ए बराबर हो जाएगा, देखिए यही ना स्थिति सदिश मानेंगे इसको, तो ये आई का गुणांक, ये जे का गुणांक, ये के का गुणांक, तो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। फिर इसी तरीके से बी का स्थिति सदिश ओ बी बराबर, वेक्टर ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, -के कैप सॉरी -आई कैप, ठीक, प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये कितना हो जाएगा, सी का ओ सी, वेक्टर ओ सी बराबर कितना हो जाएगा जी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, डी का सदिश कितना हो जाएगा जी बाबू, ओ डी, वेक्टर ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। एन होगा, सबका हमने स्थिति सदिश लिख दिया, क्योंकि इन बिंदुओं से ही लेते हैं। ये 2 है तो 2 का आई का गुणांक, जे का गुणांक और 5 का गुणांक, ये 1 है, ठीक है ना, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, आयत की भुजाएं। क्या निकालनी है, चूंकि आयत के भुजाओं के स्थिति सदिश, सॉरी आयत के भुजाओं के सदिश, ठीक। तो वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा आपका ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, घटा लेते हैं। इसमें से इसको घटाना है ना, क्योंकि जब इसको घटाएंगे इसमें से कितना हो जाएगा, आई माइनस आई में से आई 2 आई को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना 2 आई, तो कितना हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस 5 में से 4 गया जे कैप प्लस 5 के में से के गया 4 के कैप, ठीक है। अब आ जाते हैं वेक्टर बी सी, ठीक है, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी ना, ओ सी में से ओ बी घटाइए, इसको घटाएंगे ना तो ये माइनस है, तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यानी 2 आई, और जे में से 5 जे जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 जे कैप, के में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 के कैप, ठीक। अब निकालिए सी ए, सॉरी बी सी और सी डी निकलेगा ना, सी डी बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू, ओ डी माइनस ओ सी बराबर कितना जाएगा, ओ डी में से ओ सी को हटाइए तो 2 में से आई गया आई कैप प्लस जे 2 जे में से जे गया जे कैप और 5 में से के गया प्लस 4 के कैप, ठीक है ना, ओके। निकालेंगे डी ए ना, डी ए बराबर कितना हो जाएगा, डी ए बराबर ओ ए माइनस ओ डी, ठीक है, बराबर ओ डी घटाना है इसमें से ना, तो 2 में से -2 आई में से 2 आई गया -4 आई कैप, ठीक है ना, 4 में से 2 गया +2 जे कैप, के में से 5 के गया -4 के कैप, ठीक है ना, ये आएगा हमारा, ठीक। अब इतना आ गया। अब चूंकि परिमाप हमें ये दिखाना है ना कि ये आयत है, क्योंकि आयत कब होगा, ये सब हम आयत की भुजाएं निकालनी है। अब ये आयत तो तभी होगा ना जब इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और इनके आयत के हम जानते हैं कि आयत के दोनों बिगड़ क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, चूंकि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर मॉड वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 2 18, 18 का क्या हो जाएगा 3 रूट में 2, यही ना होगा। अब इधर देखते हैं BC बराबर वेक्टर BC बराबर हो जाएगा मॉड में वेक्टर BC, ठीक है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 16 16 32 32 32 4 36 है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 6 हो जाएगा। BC बराबर 6, CD बराबर मॉड में वेक्टर CD, ठीक। अब कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना वही आएगा 3 रूट में 2, 18 आएगा ना, 18 का हम 3 रूट में 2 लिख सकते हैं। DA का हो जाएगा आपका वेक्टर DA मॉड में बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 है ना, -4 का स्क्वायर, इसका गुणक -4 है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, है ना, बराबर कितना हो जाएगा बाबू अंडर रूट में कितना ना 36 ना, बराबर 6 है। अतः AB बराबर CD है ना जी, और BC बराबर DA आपस में बराबर है ना, यानी कि आमने सामने की नहीं बुझाए हैं, आयत की आमने सामने की बुझाए हैं ये। अब ये तो बुझाए हो गया, विकल्प देखेंगे ना। अतः हम यहाँ पे एक बना के दिखा दे रहे हैं आपको, आयत ऐसे होगा, A है, B है, C है और D है, तो ये आमने सामने की बुझाए है और ये आमने सामने की बुझाए। इसका विकर्ण निकालना होगा तो AC दिखाएंगे और DB दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि विकर्ण अतः विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर AC बराबर OC माइनस OA, यही ना। अब OC माइनस OA है तो OC में से OA को घटाइए, देखिए तो I में से 2i जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, ठीक है। J में से 4j जाएगा तो -3j कैप हो जाएगा, ठीक है। K में से K गया 0 तो इसका मापांक भी निकल जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर AC का मापांक तो बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18, यानी कि 3 रूट में 2 यह आएगा। ओके आगे देख लेते हैं। K में से ठीक है, अब देखिए विकर्ण हमें क्या निकालना है BD ना, DB निकालिए, DB वेक्टर DB बराबर क्या आ जाएगा OB माइनस OD, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा OB में से OD घटाना है, OB हमारा ये है -i कैप और 2i कैप, घटाएंगे इसको तो -3i कैप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2j है 5j है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +3j कैप, 5k कैप में से 5k कैप कैंसिल, यही ना बचेगा। अतः DB बराबर कितना हो जाएगा मॉड DB वेक्टर DB ना, तो निकालेंगे अंडर रूट पे कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू 3 रूट में 3। अतः विकर्ण AC बराबर क्या DB, इसलिए दिया गया बिंदु आयत के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष होंगे, इसलिए क्योंकि क्या विकर्ण भी बराबर है आयत के आमने सामने भुजा भी बराबर है, अर्थात ये आयत है, इसके द्वारा जो बिंदु दिया गया इससे जो बन रहा है हमारा कंडीशन वो एक आयत है, तो आयत के दिए गए बिंदु होंगे, ठीक है। आज इतना,
अगला टॉपिक हम लोग संरेख का पढ़ेंगे, ठीक है।